न कोई आएगा। जरा बताओ, जब कोई मर गया, अपने पिताजी थे, अपने भाई थे, अपने बेटा था, अपनी माता जी थी, लेकिन मर गई। कोई बाहर निकालो, बाहर निकालो, अंदर नहीं, बाहर ले जाओ और दूर से निकालो, जाओ, शांति दे तुम्हारी आत्मा को। पास न कोई आएगा, झूठा है संसार, धोखा झूठा है संसार, धोखा सभी लोग दोनों हाथ आगे, झूठा है संसार, धोखा हर 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 महादेव जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, बम 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 महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, सब निकलेगी तेरी सवारी, देखेगी दुनिया सारी, दुनिया की रिश्तेदारी, मतलब की है आसानी। पास कोई आएगा, पास कोई आएगा, झूठा है संसार, धोखा झूठा है संसार, कर ले शिव को याद, नहीं तो पछताएगा, कर ले शिव को याद, नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिनः शरणापन्य, त्रैलोक्य दहना पिता। कुछ लोग क्या कहते पता है, बोले बाबा को गांजा चढ़ाएंगे फिर 4 फूंक खुद मारेंगे। बोले जब तक न पिए गांजा तब तक नहीं आते माजा, जब तक गांजा नहीं पीते तब तक मजा नहीं। अब भोले बाबा ने हलाहल विष पी गए। कुछ लोग कहते भांग भी पीते हैं, शंकर भगवान की बूटी है, अरे गांजा है, चढ़ता भोले बाबा। अरे भोले बाबा ने त्रैलोक के दहना इतना विष पी गए, तुम जरा एक सल्फास की गोली खा के दिखा दो, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट में राम राम सत्य हो जाए। अब बता दे, बुरा मत मानना। अब दो बाबा, एक बाबा जी जा रहे थे, विजयादशमी का पर्व था, अब भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी। अब हाथ में चिलम लिए थे और हाथ में से गाजा भी मल रहे। अब इन लोगों के साथ में ऐसे लोग साथी हो लेते हैं। पहुंचे साथ में 2-4 लोग, अरे हमें भी प्रसादी देंगे ना महाराज, क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। पहुंचे, अब बैठ गए, इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे। अब हुआ क्या, अब उसको दिया उसको दिया उसको दिया, उसकी थोड़ी अग्नि कम हो गई। उसने एक हाथ से उठे ऐसे उसको दबाया। बाबा जी के हाथ में चिमीटा था लोहे का, उन्होंने चिमीटा निकाला, उसके पीठ पर मारा एक चिमीटा। बोले शंकर भगवान की मुंडी दबाता है, शंकर भगवान की मुंडी को दबाता है। अब उसके पीठ पर चिमीटा लगा तो पीठ तो लाल हो गई। इधर उधर घूमता रहा, जब देखा कि सारे लोग गांजा पी गए, अब तो चिलम को लकड़ी से साफ करना। उसने एक लठ लेकर के आया, बाबा जी के पीठ पर मारा एक लठ, शंकर भगवान को खोदता। कुछ भी लो, कुछ भी लो। अब भोले बाबा तो भोले ही हैं, तो बताए। एक चोर जो है, देखा कि एक मंदिर में 10 किलो का सोने का घंटा था। चोर ने सोचा बहुत चोरी करनी,
किसी के पैकेट मार ली, किसी की कान की बाली नोच ली, किसी की गले का नोच लिया है? एक बार रात में आऊंगा भोले बाबा के मंदिर का घंटा चुरा के ले जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। रात के 12 बजे आया, अब मंदिर का गेट बंद, ताला तोड़ दिया। अब वहाँ जो शिवलिंगी थी ना, जरा ऊंची बड़ी थी। अब भोपाल में जाओ तो भोजपुर है, तो वहाँ जो शिवलिंग है ना, अब आप ऐसे जल नहीं चढ़ा सकते, ऊपर जाओ चल करके तब जल चढ़ाए। इतनी बड़ी थी। अब उसने देखा शिवलिंगी तो बड़ी है और घंटा ठीक उनके ऊपर है। अब हाथ पहुंच नहीं रहा, अब कैसे घंटा उतारे? तो चोर ने क्या किया, शंकर भगवान के मस्तक पर ही अपने दोनों पैर रख दिया शिवलिंग पर और घंटा निकालने लगा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। उसने कहा भगवान मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने आया हूँ। भोले बाबा ने कहा बेकार बात मत करो, फालतू बात मत करो। कोई 3 पत्ती का बेल चढ़ा देता है, कोई चिनिया बादाम चढ़ा देता है, वरदान ले जाता है। कोई जो है तो 1 लोटा जल चढ़ा देता। अरे तो कितना बड़ा भक्त है, अपने आप को ही कुछ चढ़ा दिया। बात बता क्या चाहिए? भोले बाबा तो भोली है। विष लेकर के देवता आए। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी की ओर इशारा किया, देवी ये मुझे विष देने आया। अब कोई पत्नी कहेगी कि मेरे पति जी विष पी जाए, लेकिन कहा तो नहीं, लेकिन उनके प्रभाव को जानते हुए मां ने अनुमोदन कर दिया और भगवान ने रा बोला, अब विष को पी गए। अम्मा बोल करके बंद कर दिया। रा और माँ के बीच में विष का पान कर गए, क्योंकि अंदर जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। और सुनिए, ऊपर से आया विष और अंदर थे राम और हो गया विश्राम। बोले शंकर भगवान की। ऐसे हैं भोले। समुद्र मंथन से कई रत्न निकले, 14 रत्न निकले। ऐरावत नाम का हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, उच्चैसरवा घोड़ा निकला, चंद्रमा निकले जिसे भोले बाबा ने धारण किया, वारुणी मदिरा भी निकली जो असुरों ने ले लिया। सुनिए, अमृत भी निकला और जैसे अमृत निकला माता लक्ष्मी भी निकली, उसी से रमा भी जो विष्णु को वर्ण किया। अमृत निकला, असुरों ने कहा आप देरी मत करो, लेके भागो। अमृत लेके भाग गए असुर। अब सारे देवताओं ने कहा ये अमृत लेकर के तो भाग गए, अब क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरी शरण में रहता है उसके पास से जो वस्तु चली जाती है वो भी उसके पास आ जाती है, और जो मेरी शरण से दूर हो जाता है उसके पास में होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता। जैसे बुरा मत मानो, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो। अब यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा बह रही है, साक्षात नारायण विराजमान है यहाँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसमें नहीं आ पाए, नहीं लाभ ले पा रहे। समझ लेना भगवान की कृपा भी उन पे है नहीं, पाप उनका भी बहुत भारी है जो आने नहीं दे रहा। और आ भी जाते हैं तो इधर कहीं रोड में उधर घूमता है, कहीं उधर घूमता है, कहीं बीड़ी पीता है, कहीं चप्पल जूते जो है अपने पैरों में जमा करके खिसक जाता है, इधर उधर जाता है। उसके पाप अभी भारी है, उसको करने नहीं दे रहे हैं। ध्यान रखिए। अमृत लेकर के भागे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने सुंदर मोहनी रूप धारा, एक अवतार भगवान का मोहनी। बोले मोहनी भगवान की। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि शंकर भगवान भी मोहित हो जाने। असुरों ने देखा बाप रे, ऐसी विश्व सुंदरी ऐसी नारी तो आज तक मैंने देखी। क्या मत वाली चाल थी, जा रही थी। देवता तो अमृत छोड़िए एक टक देखने लग गए और भगवान उन्हें अपने रूप सौंदर्य का पान करा रहे हैं। आपस में असुर लड़ रहे थे। देखो मैं बड़ा हूँ इसलिए पहले मैं पीऊंगा। एक ने कहा देखो मैं सेनापति हूँ मैं पीऊंगा। एक ने कहा देखो मैं बड़ा ताकतवर हूँ इसलिए मैं पीऊंगा। आपस में यही लड़ रहे थे, पहले मैं लूंगा पहले मैं लूंगा। मौनी भगवान ने कहा लगता है तुम कश्यप ऋषि के पुत्र हो ना? बोले हाँ। बोले मुझे नहीं मालूम कितने मूर्ख हो गए। मैंने कहा ये देवी हम तुम्हें मूर्ख कहाँ से लग रहे? मूर्ख कहाँ से? अरे बोले देखो कैसे लग रहे हो।
हाँ, बात तो सही कह रहे हो। ऐसा करो, देखो अब तुम आई गई हो और हम सब में से किसी को चुन लो और हमारे साथ शादी कर लो। हाँ हाँ, वो तो सब हो जाएगा, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? देखो ये अमृत का बंटवारा कर रहे हैं, कहता मैं पीऊंगा, कहता मैं पीऊंगा। ऐसा करो, तुम ही बांट दो। भगवान मोहिनी रूप ने कहा अभी तक तो मैं तुमको मूर्ख ही कह रही थी, तुम तो महामूर्ख हो, तुम लोग तो महामूर्ख निकले। बोले क्या बात कर रही हो? ए देवी, अगर तू ऊंचे कुल की होगी तो हम भी अरे गरे नत्थु खरे कुल के नहीं है, हम भी ऊंचे कुल के हैं, हम कहां से तुम्हें महामूर्ख लग रहे? अरे देखो, जब कोई स्वच्छंद नारी जा रही हो, युवती जा रही हो, तो बिना परिचय के, बिना जान पहचान के उसे इतनी बड़ी चीज नहीं सौंप देना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं मैं तुम्हारे साथ धोखा कर गई तो, और कहीं तुम्हारा अमृत लेकर के मैं चली गई तो? असुरों ने कहा बात तो सही है, लेकिन तुम ऊंचे कुल की लग रही है, सत्य बात कर रही, तुम ऐसा नहीं करोगी तो ठीक है, मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। तो बोले देखो, आपस में लड़ना मत, मैं जिसको दूंगी उसी को उससे लेना। बोले हाँ बिल्कुल, जैसा तुम करोगी वैसे ही होगा। तो बोले अगर तुम कहो तो ऊपर ऊपर पतला पतला है और नीचे गाढ़ा है, तो पतला पतला देवताओं को पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम सबको पिला दूं। हाँ हाँ देवी, तुम जैसा सोचो। अब एक और देवता बैठ गए और एक और असुर बैठ गए। अब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों की ओर मुस्कुरा रहे हैं। स्वरभानु नाम का एक दैत्य जो है, बड़ा बुद्धिमान, वो चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया और जैसे अमृत पिया, चंद्र और सूर्य ने कहा अरे अरे भगवान, ये दैत्य है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के गला को काट दिया। वही हो गया राहु और केतु। और कहते हैं ये जो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, इसी कारण लगता है क्योंकि उसको बता दिया था कि दैत्य है। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब असुरों ने कहा अरे अरे वो देवी कहाँ गई? अरे बताओ वो नारी कहाँ गई? एक असुर ने कहा वो देवी नहीं थी, वो देवा था। क्या मतलब? अरे वो छलिया विष्णु था, देवताओं को अमृत पिला गया, हमको पागल बना गया। अब भयंकर युद्ध हुआ देवता और असुरों का। देवता अमृत का पान किए, सारे असुरों को मार दिया। यहाँ तक कि महाराज बलि को भी देवताओं ने मार दिया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से असुरों को पुनः जीवित कर दिया। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे जीवन मिला है, अब ये जीवन आपको है। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो, मेरे पास सबकी काट है लेकिन उस विष्णु की काट नहीं है। अब अगर तुम राजा बनना ही चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों की पूजा करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अगर तुम्हें मिल गया, संतों का आशीर्वाद मिल गया, तो फिर विष्णु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है गुरुदेव। ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज बलि ने खूब दान किया, पाठ पर बिठाया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज बलि, मेरा आशीर्वाद है, तीनों लोकों में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और अपने तेज से एक रथ का निर्माण कर दिया। रथ पर चढ़ करके जैसे महाराज बलि आए, स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता उस रथ के तेज को देख करके भयभीत हो गए और बृहस्पति गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये क्या है? बोले इस समय महाराज बलि का तीनों लोकों में कोई सामना नहीं कर सकता। अब तो यहाँ से निकल लो, इसी में फायदा है। तीनों लोकों के राजा हो गए महाराज बलि। जो अदिति मैया है, जो अपने बच्चों को दर दर भटकते देखा, देवताओं की माता है, वो कश्यप ऋषि के पास पहुंची और बोली गुरुदेव, मैं ये नहीं चाहती कि असुर मारे जाए, वो भी तो मेरे ही बेटे हैं, लेकिन मेरे बच्चे दर दर घूमे, ये भी तो नहीं चाहती। क्या करें? बोले बताइए ना कैसे कल्याण होगा। तो कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश दिया। ये फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है।
दूध का सेवन करके व्रत किया जाता है, प्रतिपदा तिथि से लेकर के त्रयोदशी तिथि तक। इसका जो नियम पूर्वक पूजा पाठ और इस व्रत का को पालन करती हैं, उन्हें भगवान संतान अवश्य देता है। और प्रयोगव्रत के प्रभाव से भगवान ने प्रकट हुए और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रयोगव्रत व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। भगवान भादव में शुक्ल पक्ष ठीक 12 बजे दिन भगवान वामन का प्राकट्य हो गया कश्यप ऋषि के यहाँ, अदिति के यहाँ। और वामन भगवान आने वाले हैं, अब आप देखेंगे। बोले वामन भगवान की। अभी थोड़ी देर से आएंगे, अभी तो प्राकट्य हुआ है। प्यारे, वामन भगवान का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशियां छा गई। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तम बटुम वामनम दिष्टवा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत प्रजापति। ऐसे हैं, घुघराले घुघराले बाल हैं, छोटे छोटे पैर हैं। भगवान वामन को ब्रह्मा ने कमंडल दिया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी, और बृहस्पति देव ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। 16 संस्कार होते हैं भाइयों बहनों। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च। आज हमारे पास समय नहीं है, फिर भी आपको 1-2 संस्कारों के बारे में तो जरूर बताएंगे। और यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान, जो आजकल बिल्कुल नहीं होता। दूसरा संस्कार है पुंसवन। जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तो पुंसवन संस्कार करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि पहले चाहते थे जैसी संतान हो वैसी संतान होती थी। आज चाहते हैं कि हमारा बालक वीर बालक हो, महान बालक हो, लेकिन कैसा पैदा होता है? उचक्करी चोर बदमाश उचक्का पैदा होता है, महान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वामन भगवान जो आ रहे हैं, खड़े रहे, आपको आशीर्वाद देना नहीं, हाथ जोड़ना है। देख करके महाराज बलि के अंदर श्रद्धा बढ़ गई। महाराज बलि ने कहा, हे ऋषिवर, आपको देने का मेरा मन हो रहा है। ऐसा लगता है मैं आपको बहुत कुछ दे दूं। क्या दे दूं? गाम कंचनम गुणवत धाममेष्टम तथान पे मुतवा बेप कन्या। आपको गौ दान कर दूं, आपको सोना जवाहरात हीरा चांदी दे दूं। अरे आपको क्या दे दूं? आप बोलिए तो सही, आप मांगो तो सही, जो कहो सो मैं दे दूं। अरे आप कहो न तो मैं आपका सुंदर कन्या के साथ विवाह करा दूं, विप्र कन्या के साथ। अब महाराज बलि ने जब ये बात कही, मारा पुली हो गई कौमाला, और बोल पड़े, राजन आप तो जैसा कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं। मैं कुछ लेता होता नहीं थे आप, और आपने ये भी कहा कि आपकी शादी करा देंगे तो भी हंसने लगा। अच्छा ये मस्तक सर में बैठाइए, बैठाइए। भगवान
रख दो, अभी पानी थोड़ी बरस रहा है, जब जाएंगे तो ले जाएंगे। अभी बैठे जाइए बामन भगवान, बैठे रहो महाराज जी, बैठे रहो हाथ जोड़ के, बस इतना ही करना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप मेरी शादी करा देंगे राजन, अच्छी बात है, लेकिन रहने के लिए महल भी तो चाहिए। बोले इतना बड़ा महल है, कहीं भी ले दो। अरे तो राजन जब मैं शादी करूंगा तो फिर बाल गोपाल जी होंगे। बोले हाँ वो तो होंगे, फिर उनकी पढ़ाई भी कराना पड़ेगा, तो पढ़ाई कहाँ होगी? अरे इतना बड़ा हिरणाक्ष विद्यालय है, आपके बच्चे पढ़ेंगे वहीं पर? अच्छा महाराज ये भी आप कर देंगे, लेकिन उसमें से 2-4-10 बाल गोपाल हो सकते हैं। बोले बिल्कुल हो सकते हैं। तो बोले 1-2 बाल गोपाल तो मर भी सकते। बोले हाँ हाँ मर सकते हैं। तो जब बाल गोपाल मर जाएंगे तो फिर उनके मरने पर रोना भी पड़ता है ना? बोले हाँ। बोले रोना भी पड़ेगा? हाँ। तो बोले रोएगा कौन? महाराज बोले निकाह कर लो बात। अरे बच्चा तुम्हारा मरेगा, क्या रोने वाला बगल से आएगा? क्या बाजू वाला आएगा? क्या पड़ोसी आएगा? रोना तो तुम्हें पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा यही तो मैं नहीं चाहता, मैं रोना ही तो नहीं चाहता, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। और फिर राजन आप ऐसी बात क्यों न कहें? बचस्तवे तक जन्य देव सुनतम कुलोचितम धर्मयुतम यस्करम यस्य प्रमाणम भगवा संपराय पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। अरे राजन ने अब देखो मुझे भगवान का भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। सम्मानित श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, ताली बजा कर स्वागत करिएगा।